नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम आर पार में। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका पावर सिस्टम में आपके अंडरग्राउंड केबल्स के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। आपका पावर सिस्टम में आपके केबल से बहुत सारे प्रश्न क्या होते हैं दोस्तों, पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें दोस्तों, आपका जो हम पावर को ट्रांसमिट करते हैं, सप्लाई को आपका जो आप ट्रांसमिट करेंगे दोस्तों आपका, तो जो विद्युत शक्ति जो संचरण होता है हमारा, अगर बात करें आपके विद्युत शक्ति संचरण की हम बात करें, ठीक है ना। किसकी बात करें हम? आपकी विद्युत शक्ति संचरण की हम बात करें, या वितरण की बात करें, या वितरण, ठीक है ना। विद्युत शक्ति संचरण दोस्तों, ये आपका वितरण, यानी जो आपका इलेक्ट्रिकल पावर का जो हम ट्रांसमिशन करते हैं, क्या करते हैं, आपका ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। जो आप विद्युत शक्ति का ट्रांसमिशन करते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं दोस्तों, वो दो तरीके से क्या करते हैं, किया जाता है। कितने तरीके से करते हैं दोस्तों? आपका दो तरीकों से किया जाता है, ठीक है ना। अब दो तरीके से कैसे किया जाता है भाई? अब आपका जो वायर, आप जो पावर को ट्रांसमिट करेंगे भाई, आपका जनरेटिंग स्टेशन होता है, आपका जनरेट कर देते हैं उसका, जो आप पावर को ट्रांसमिट करेंगे, तो ट्रांसमिट करने के आपके दो मेथड होते हैं भाई। आपका एक आता है आपका ओवरहेड सिस्टम, क्या आता है, ओवरहेड सिस्टम। दूसरा सिस्टम आपका आता है भाई अंडरग्राउंड सिस्टम। क्या आता है? अंडरग्राउंड सिस्टम, ठीक है ना भाई। जब ट्रांसमिशन की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो दो तरीके से हम कर सकते हैं। पहला हम कर सकते हैं किसी ओवरहेड लाइन के द्वारा, दूसरा कर सकते हैं हम दोस्तों किसी अंडरग्राउंड लाइन के द्वारा, ठीक है ना। ये दो प्रकार से भाई आपका क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं भाई आपकी केबल की पहले, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं केबल की, कि केबल होता क्या है, ठीक है ना। केबल होता क्या है दोस्तों? तो केबल क्या होता है दोस्तों? केबल एक ऐसा चालक तार होता है दोस्तों, जिस पर क्या होता है, एक सुविधाजनक क्या होता है कि दोस्तों इंसुलेशन रहता है। तो केबल क्या होता है, इसको लिख देते हैं, केबल एक ऐसा सुविधाजनक चालक तार होता है जिस पर एक इंसुलेशन चढ़ा होता है। तो केबल क्या होती है भाई? केबल एक ऐसा सुविधाजनक आपका चालक तार होता है दोस्तों, जिस पर क्या होता है, एक इंसुलेशन चढ़ा होता है, या विद्युत रोधी माध्यम से क्या होता है दोस्तों, ढका होता है, ठीक है ना। यानी जो आपको एक कोर होती है सिंगल केबल के अंदर, आपका एक अगर वायर की बात करें, या आपको कोई चालक तार है दोस्तों, तो इसके ऊपर क्या होगा दोस्तों, एक इंसुलेशन होता है। इसके ऊपर क्या होता है, आपका इंसुलेशन होता है, ये आपके अंदर कोर होती है, ठीक है ना। इसके ऊपर क्या होता है, इंसुलेशन चढ़ा होता है। तो ये क्या होता है दोस्तों, हमारा एक केबल कहलाती है, ठीक है ना। यानी केबल क्या होता है भाई? केबल आप वायर की बात करें तो वायर के ऊपर इंसुलेशन नहीं होता दोस्तों, एक नंगा ये बेयर कंडक्टर होता है हमारा। परंतु केबल क्या होता है? केबल एक ऐसा सुविधाजनक चालक तार है दोस्तों, जिस पर क्या होता है, इंसुलेशन क्या होता है, हम चढ़ा के रखते हैं, वो क्या कहलाता है, हमारा केबल कहलाता है। अब आगे इसमें देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। देखिए, अगर बात करूँ दोस्तों, इसमें हम बात करते हैं यदि समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का बात कर लेते हैं। यदि समान अनुप्रस्थ कास्ट क्षेत्रफल का, ठीक है ना। यदि समान अनुप्रस्थ कास्ट क्षेत्रफल का दोस्तों, एक बेयर कंडक्टर की बात करें, यानी जो नंगे तार के लिए, ठीक है ना, जो धारा वहन क्षमता होती है, किसके लिए दोस्तों? यदि समान अनुप्रस्थ कास्ट क्षेत्रफल के नंगे तार के लिए विद्युत धारा वहन क्षमता,
विद्युत धारा वहन क्षमता यानी करंट कैपेसिटी कितने सहन कर सकता है दोस्तों, ठीक है ना। बात करें विद्युत धारा वहन क्षमता केबल चालक से अधिक होती है दोस्तों। जो आपकी केबल का चालक होता है ना भाई, यानी केबल चालक से अधिक होती है, इस बात का आपको याद रखना है, ठीक है ना। क्या होता है भाई आपका, यदि समान अनुप्रस्थ क्षेत्रफल का नंगे तार के लिए विद्युत धारा वहन क्षमता केबल चालक से क्या होती है दोस्तों, आपकी अधिक होती है। क्योंकि दोस्तों इसका मतलब है आपका, देखिए अगर बात करूं, ये हमारा दोस्तों कोई क्रॉस सेक्शन, समान क्रॉस सेक्शन एरिया का क्या हो गया, एक वायर हो गया दोस्तों, और इसी समान क्रॉस सेक्शन का एरिया हमारा क्या हो गया, कोई इसी सेम का दोस्तों ये हो गया दोस्तों कोई हमारा केबल। ये क्या हो गया दोस्तों, हमारा केबल होगा, वायर हो, केबल चालक हो गया हमारा, ये सिंपल क्या हो गया हमारा दोस्तों, वायर हो गया। सो क्या बोलते हैं, नंगा तार बोलते हैं या बेयर वायर इसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। ये केबल होता है, ये क्या होता है भाई, इंसुलेशन चढ़ा होता है आपके वायर के ऊपर। जो आपका कंडक्टर होगा उसके ऊपर क्या चढ़ा होगा, आपका इंसुलेशन इसके ऊपर चढ़ा होता है। तो इसमें क्या कहा है दोस्तों, यदि समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के नंगे तार के लिए विद्युत धारा वहन क्षमता केबल चालक के से क्या होती है दोस्तों, अधिक होती है। इसका मतलब क्या है, एक हमारा बेयर कंडक्टर है, एक हमारा क्या है, इंसुलेशन वाली केबल है दोस्तों। तो इसमें जो बेयर कंडक्टर होगा दोस्तों, इक्वल साइज़ की बात करेंगे, ये भी 10 mm का है और ये भी 10 mm का है, ये 4 mm का ये मान लीजिए, 4 mm का ये मान लीजिए, या तो 14 SWG का ये है, 14 SWG का ये है। तो समान के लिए जिसकी करंट कैपेबिलिटी होगी वो बेयर कंडक्टर की क्या होगी दोस्तों, ज़्यादा होगी। यानी जो नंगा तार होगा दोस्तों, उसकी करंट कैपेसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है केबल की अपेक्षा। ये आपको याद रखना है। क्यों ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न ये है दोस्तों, क्योंकि जो हमारे केबल होते हैं ना भाई, केबल के ऊपर क्या होता है, आपका इंसुलेशन चढ़ा रहता है। केबल के ऊपर क्या रहता है, इंसुलेशन चढ़ा रहता है, तो उसमें वायु का, हवा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। परंतु जो वायर होता है दोस्तों, उस पर आपका किसी प्रकार का इंसुलेशन नहीं होता, और ये जो हवा होती है एयर के द्वारा क्या रहता है दोस्तों, आपका ठंडा होता रहता है, ठीक है ना। एयर के द्वारा क्या होता रहता है, ये हमारा ठंडा होता रहता है, कूल होता रहता है। तो इसलिए इसकी जो करंट कैपेसिटी होगी भाई, वो क्या होती है, केबल की अपेक्षा ज़्यादा होती है। तो ये पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है ना। ये भी याद रखिए दोस्तों। और ये तो जनरल केबल के बारे में सबको पता होता है कि केबल क्या होता है हमारा। केबल एक ऐसा सुविधाजनक चालक या तार होता है दोस्तों, जिसके ऊपर हम क्या चढ़ा के रखते हैं, एक इंसुलेशन चढ़ा के रखते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, केबल कितने प्रकार की होती है, कोर के आधार पर पढ़ेंगे, वोल्टेज के आधार पर, संरचना के आधार पर काफ़ी सारे केबल पढ़ेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि आपका समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के लिए नंगे चालक तार की धारावहन क्षमता केबल चालक से क्या होती है दोस्तों, आपकी अधिक होती है। क्योंकि इसलिए होता है कि नंगे जो चालक तार होता है दोस्तों, प्राकृतिक हवा जो होती है आपकी एयर के द्वारा क्या होते रहते हैं, आपके ठंडा होता रहता है, जबकि केबल चालक में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती। परंतु केबल चालक में भाई ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती। तो ये भी आपको इसमें याद रखना है। केबल और वायर में आपको डिफरेंस याद रखना है। केबल क्या होती है भाई आपकी, जिसके ऊपर आपका एक इंसुलेशन चढ़ा होता है प्रॉपर, वो हमारी केबल होती है। और वायर की हम बात करें दोस्तों, आपकी विदाउट इंसुलेशन की होती है, जो आप ओवरहेड लाइन में जनरली क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। इसमें नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों आपका। अंडरग्राउंड केबल से आपके काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। और यूपीपीसीएल की बात करें, टीजी2 की बात करें, यूपीआरएमएल की परीक्षा की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसमें, तो ये बहुत ही ज़्यादा दोस्तों पूछा जाता है। आपको 2-3 क्वेश्चन तो आपसे ज़रूर यहाँ से मिल ही जाएंगे, ठीक है ना। कोई भी चीज़ इसमें क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। अगर केबल आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें से आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों केबल की संरचना की। बात कर लेते हैं केबल की संरचना, यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ केबल, यानी ये क्या होगी दोस्तों, आपकी केबल की संरचना। अब केबल की संरचना भाई किस प्रकार से हम करते हैं तो वो देख लेते हैं, ठीक है ना। तो जो 3 वे को, जो अगर बात करूँ दोस्तों आपका 3 कोर केबल की बात करें, जनरली जो हम आपका ट्रांसमिशन में या डिस्ट्रीब्यूशन में जो आप केबल यूज़ करेंगे, वो हम 3 कोर केबल का क्या करते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं आपकी 3 कोर, या अगर आपको न्यूट्रल भी चाहिए तो भाई आपको 4 कोर केबल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कोर क्या होता है, तो कोर देख लेते हैं, अभी कोर भी आपको बताएंगे कि कोर क्या होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों आपके कि 3 कोर केबल में दोस्तों क्या होते हैं, निम्न भाग होते हैं। अगर बात करें तो केबल के निम्न भाग होते हैं, यानी केबल के क्या होते हैं दोस्तों, आपके निम्न भाग होते हैं। अब केबल का आपको याद रखने के लिए दोस्तों मैं इसमें बता दूं, अगर आपको केबल के भाग याद करने हैं, कौन कौन से केबल होते हैं और सीरियल से आपको किस प्रकार से याद करेंगे, तो याद करने के लिए आपको याद रखना है दोस्तों, हमारा होता है, ये आपको याद रखना है सिम्बस, ठीक है ना। इससे आप याद रखेंगे भाई इसको,
सिम्बस से आप क्या करेंगे, केबल को याद रख सकते हैं, ठीक है ना, ये आप याद है ना, सिम्बस से, ठीक है। तो C फॉर क्या होता है दोस्तों, आपका कंडक्टर होता है, फॉर इंसुलेशन होता है, M फॉर मेटलिक शीट होती है, B फॉर बेडिंग हमारा आर्मरिंग, और लास्ट में क्या आता है केबल के ऊपर भाई, सर्विंग होती है। यानी सबसे नीचे क्या होता है, आपकी कोर होती है, आपका कंडक्टर होता है, जिसमें से आपकी इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, फ्लो होती है, वो आती है हमारी कोर। तो पहले भाग की इसकी बात करें तो पहला भाग क्या आता है दोस्तों, आपका कंडक्टर आता है, ठीक है ना, क्या आता है आपका कंडक्टर, क्या आता है भाई आपका कंडक्टर आता है। इसी का आप क्या बोल सकते हैं भाई, कोर भी बोल सकते हैं, इसको ही क्या बोलते हैं आपका चालक कहते हैं। दूसरे की बात करें भाई तो दूसरा क्या आता है हमारा, दूसरा आता है हमारा इंसुलेशन। दूसरा फिर कंडक्टर के ऊपर क्या करोगे भाई, आप के ऊपर उसके ऊपर क्या करेंगे, इंसुलेशन को करेंगे, ठीक है ना, क्या करेंगे इसके बाद हम आप केबल पर आपका इंसुलेशन होता है। इंसुलेशन के बाद क्या आती है आपकी मेटालिक शीट आती है, क्या आती है भाई, मेटलिक शीट आती है। उसके बाद क्या आता है भाई आपका, उसके बाद आपका आता है बेडिंग आती है दोस्तों, क्या आती है उसके बाद आपकी बेडिंग आती है, ठीक है। और क्या होता है उसके बाद, बेडिंग के बाद क्या आएगा, बेडिंग के बाद हमारा आ जाएगा दोस्तों आपका आर्मरिंग, ठीक है ना। बेडिंग के बाद क्या आती है भाई हमारी आर्मरिंग आती है, और आर्मरिंग के बाद क्या आता है दोस्तों, लास्ट में हमारा ये आता है हमारा सर्विंग। तो आपको ये सीक्वेंस याद रखना है, ठीक है ना, ये सीक्वेंस क्या रखना है भाई, आपको याद रखना है। इसीलिए मैंने आपको क्या लिखा है, सिम्बस लिखा है, आपको याद रखना हमेशा। केबल के लिए जब भी बात करी जाए तो आपको ये याद रखना है सिम्बस। इसमें आपको बताऊंगा क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है, किस प्रकार से आपका प्रश्न इसमें बनता है भाई, ठीक है ना। C फॉर कंडक्टर, I फॉर इंसुलेशन, M फॉर मेटलिक शीट, B फॉर बेडिंग, A फॉर आर्मरिंग और S फॉर सर्विंग आपका यहाँ पर होता है। अब आपसे पूछ लेगा भाई प्रश्न, देखिए आपसे कई बार प्रश्न बन जाता है कि कोई हमारा कोर, हमारी कोई दोस्तों केबल है, अंडरग्राउंड केबल है, तो पूछ लेगा आपसे कि जो मेटलिक शीट होगी दोस्तों, क्या होगी हमारी मेटलिक शीट जो होगी, मेटलिक शीट से पहले क्या दोस्तों, क्या पूछ लेगा, मेटलिक शीट से पहले क्या होता है केबल के ऊपर हमारा। तो मेटलिक शीट से पहले क्या चढ़ाते हैं, तो मेटलिक शीट से पहले पूछेगा तो इधर की तरफ चलेंगे दोस्तों, पहले पूछेगा किधर चलेंगे हमारा, इधर की ओर चलेंगे, बाद में पूछेगा तो इधर की ओर चलेंगे, क्योंकि सबसे नीचे क्या होता है भाई आपका, ये क्या होगी दोस्तों हमारी पहले कोर होगी, यानी कंडक्टर होगा। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों आपका चालक होगा, उसके ऊपर क्या लिपटता है हमारा, उसके ऊपर हमारा आता है दोस्तों आपका इंसुलेशन, क्या आता है उसके बाद हमारा इंसुलेशन आता है। ये हमारा क्या होगा भाई आपका चालक यानी कंडक्टर। फिर क्या लपेटते हैं उसके ऊपर इंसुलेशन, उसके ऊपर क्या आता है, इंसुलेशन के ऊपर आती है भाई आपकी मेटलिक शीट, ठीक है ना, क्या आता है मेटलिक शीट आती है। मेटलिक शीट के ऊपर क्या आता है भाई आपकी फिर बेडिंग आती है, बेडिंग के ऊपर क्या आता है भाई आर्मरिंग आती है, आर्मरिंग के बाद क्या आता है हमारा केबल के ऊपर भाई सर्विंग आती है। तो इस प्रकार से क्या बनता है हमारा केबल का निर्माण होता है। अब आपसे पूछ ले कि मेटलिक शीट से पहले क्या होता है, तो क्या होता है, मेटलिक शीट से पहले इंसुलेशन होता है, मेटलिक शीट से पहले क्या चढ़ा होता है आपका इंसुलेशन चढ़ा हुआ था। अब पूछ ले मेटलिक शीट के बाद में पूछ लेगा तो आप इधर चलेंगे, बाद में क्या होता है दोस्तों आपका बेडिंग होती है। क्या चढ़ी होती है मेटलिक शीट के ऊपर, क्या चढ़ा होता है, तो ऊपर पूछ ले या बाद में पूछ ले, ठीक है ना। मेटलिक शीट के ऊपर क्या चढ़ा होगा भाई आपकी बेडिंग चढ़ी होती है। इसी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है भाई कि आर्मरिंग कौन से नंबर पे आती है, तो आर्मरिंग कौन से नंबर पर आती है, 1 2 3 4 5 नंबर पर आती है। तो आर्मरिंग कितने नंबर पर आती है भाई, 5 नंबर पर आती है। या कुछ भी डिफरेंट, कुछ भी आपसे प्रश्न बन सकता है किसी भी तरीके से, बस आपको सीक्वेंस याद रख लेना है। फिर आपसे पूछ ले कि सर्वरिंग के बाद, सर्वरिंग से पहले क्या होता है, तो भाई आर्मरिंग होता है। आर्मरिंग से पहले क्या होता है, बेडिंग होती है। बेडिंग से पहले क्या होता है, मेटलिक शीट होती है। फिर इंसुलेशन होता है, लास्ट में क्या होता है आपका कंडक्टर होता है। कंडक्टर सबके आपके नीचे होता है भाई, ये आपको याद रखना है। और सर्विंग क्या होता है, सबसे आखिरी में केबल के ऊपर लपेटा जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इसके पार्ट नोट कर लीजिए। फिर हम डिस्कस करेंगे इनके बारे में, प्रत्येक के बारे में पढ़ेंगे कि कंडक्टर क्या होता है भाई, इंसुलेशन क्या होता है, मेटलिक शीट क्या होती है, बेडिंग क्या होती है, आर्मरिंग क्या होती है, सर्विंग क्या होती है, सभी के बारे में फिर डिस्कस हम करेंगे। चलिए इसको रफ कर देते हैं भाई, और इनके बारे में, प्रत्येक के बारे में धीरे धीरे से क्या करेंगे, डिस्कस करते चलेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए दोस्तों, शेयर कर दीजिए। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकता है, हम उसको क्लियर करा देंगे, ठीक है ना। तो अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। चलिए बात करते हैं दोस्तों आपके कंडक्टर की, यानी इसको बोलते हैं दोस्तों चालक। अब कंडक्टर का कार्य क्या होता है भाई, चालक का कार्य क्या होता है भाई, जिसमें आपकी करंट फ्लो होगी, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी दोस्तों, वो क्या कहलाता है भाई, चालक होता है भाई। चालक के द्वारा तो सप्लाई जाएगी ना भाई, करंट कहाँ फ्लो होगी हमारी, यानी इसका मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों आपका, धारा के लिए निम्न प्रतिरोध प्रदान करना। ही बोल सकते हैं कि चालक का मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों आपका, लिख देते हैं कि चालक का मुख्य कार्य
विद्युत धारा के लिए विद्युत धारा के लिए लो रेजिस्टेंस पाथ बोलते हैं भाई, आपका रास्ता बोल सकते हैं या मार्ग बोल सकते हैं, ठीक है ना, रास्ता बोल सकते हैं, मार्ग बोल सकते हैं, पाथ तैयार करना। इसका मुख्य कार्य क्या होता है भाई, आपका किसी भी विद्युत यानी विद्युत धारा के लिए दोस्तों लो रेजिस्टेंस पाथ को क्या करना, तैयार करना या प्रदान करना। क्या लिख सकते हैं इसको, तैयार करना लिख सकते हैं भाई, या क्या लिख सकते हैं इसको, प्रदान करना भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तैयार करना लिख सकते हैं या आप क्या लिख सकते हैं इसको, प्रदान करना, ठीक है ना, ये लिख दीजिए। तो ये क्या होता है दोस्तों, हमारा चालक होता है, ठीक है ना। और केबल में एक या एक से अधिक चालक तार हो सकते हैं दोस्तों। और क्या लिख देते हैं, बात करें इसमें कि केबल में एक या एक से अधिक चालक तार हो सकते हैं। जो किस पर निर्भर करेंगे भाई, आपका आवश्यकता पर निर्भर करेंगे। जो किस पर निर्भर करता है, आवश्यक सेवा पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, यह जो आवश्यक सेवा पर निर्भर करता है। यानी जो कोर होती है भाई हमारी, कोर भी इसको बोल सकते हैं चालक का, आपका जो यानी कोर होती है आपकी, यानी एक या एक से अधिक चालक तार हो सकते हैं भाई आपका। अगर आपके 3 कोर कोबिल है, 1 2 3, तो आपके क्या होंगे दोस्तों, आपके 3 तार हो जाएंगे, ठीक है ना, 3 तार हो सकते हैं। यदि आपके दोस्तों 2 कोर केबल है तो 2 कोर भी हो सकते हैं। आपकी केबल सिंगल कोर भी हो सकती है, आपकी केबल 3.5 भी हो सकती है भाई। ये 3.5 इस प्रकार की केबल होती है जिसमें न्यूट्रल होता है आपका, या 4 कोर केबल भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये 3.5 कोर केबल होती है, एक में क्या होती है 4 कोर केबल, इस प्रकार की केबल होती है भाई, यानी कोर होती है हमारी। केबल के अंदर 3 कोर भी हो सकती हैं, 2 कोर भी हो सकती है, 1 कोर भी हो सकती है, 3.5 या 4 कोर भी भाई हो सकती हैं। क्योंकि 3 आपकी फेस की हो जाएगी भाई, तो 1 किसका हो जाएगा, हमारा न्यूट्रल के लिए हो जाएगा। यहाँ पर सिंगल फेस के लिए, फेस न्यूट्रल के लिए या 3 फेस के लिए क्या कर सकते हैं, हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो केबल में एक या एक से अधिक चालक तार हो सकते हैं दोस्तों, जो आवश्यक सेवा पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं कि आपको इलेक्ट्रिसिटी कितनी फ्लो करनी है, कहाँ से कहाँ तक कितनी लेके जानी है, तो वहाँ पर इसलिए क्या करेंगे भाई, इसका इस्तेमाल हम करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, सिंगल कोर, डबल कोर, ट्रिपल कोर या 3.5 कोर या 4 कोर केबल हमारी क्या होती है दोस्तों, आपकी अवेलेबल होती है, और ये कई बार पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो चालक तार, अब इसमें बात करें चालक तार का व्यास दोस्तों। अब जो व्यास की बात करते हैं कि आपका जो चालक तार है आपका, उसकी व्यास कितना रखना है, डायमीटर इतना रखना है या इतना रखना है या इतना रखना है। जो डायमीटर की बात करें उस पर देखते हैं तो किसके अकॉर्डिंग रखते हैं भाई, ठीक है ना। तो चालक तार का व्यास दोस्तों प्रवाहित धारा के आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो चालक तार का व्यास प्रवाहित होने वाली धारा के आधार पर निर्धारित किया जाता है, ठीक है ना भाई। तो ये आपको याद रखना है चालक में कि चालक तार का जो व्यास होता है, डायमीटर होता है, कितने mm का आपको वायर यूज़ करना है या कितने SWG का आपको वायर का यूज़ करना है भाई, वो किसके आधार पर होगा कि चालक में प्रवाहित होने की धारा के आधार पर। यानी आप पहले लोड कैलकुलेट कर भाई, आपको लोड पता होना चाहिए कि कितने लोड के लिए कितना एम्पेयर का करंट उसमें फ्लो कराना है। तो उसी के हिसाब से हम क्या करेंगे, एक केबल के वायर से जो व्यास होता है, डायमीटर होता है, केबल का सिलेक्शन हम करेंगे, ठीक है ना। किसके आधार पर भाई, आपके उसमें से प्रवाहित होने वाली धारा के आधार पर क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। अब चालक में मुख्यतः भाई क्या यूज़ करेंगे, आपका इसमें यूज़ करते हैं भाई आपका टिंड कॉपर यूज़ करते हैं। यूज़ की बात करें तो इसमें क्या यूज़ करते हैं भाई, आपका टिंड कॉपर या एल्यूमिनियम। टिंड कॉपर या एल्यूमिनियम का क्या किया जाता है भाई, आपका इसमें इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। टिंड कॉपर इस्तेमाल करेंगे आप, एल्यूमिनियम के क्या करेंगे, केबल में चालक के रूप में क्या करते हैं भाई, आपका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। और इसमें क्या होना चाहिए दोस्तों, हाई रेजिस्टिव, और इसमें बात करें हाई फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, हाई फ्लेक्सिबिलिटी प्राप्त करने के लिए दोस्तों इन्हें क्या बना जाता है, स्टैंडर्ड बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है, इन्हें स्टैंडर्ड बना दिया जाता है, किसके लिए, हाई फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करने के लिए। तो ये पॉइंट्स होते हैं भाई हमारे कुछ, हमारे चालक के लिए,
ठीक है ना। तो बहुत सारे हमारे पॉइंट्स होते हैं हमारे, तो इसमें याद रखना है कंडक्टर का मुख्य कार्य क्या होता है, जो विद्युत धारा के लिए क्या करेगा, लो रेजिस्टेंस पाथ को क्या करता है, तैयार करता है, प्रदान करता है। इसी प्रकार से केबल में एक या एक से अधिक चालक तार हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी आवश्यक सेवा पर निर्भर करेगा। इसी प्रकार से चालक तार का व्यास जो निर्भर करेगा भाई, वो करेगा हमारी कि इसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान कितना है। तो ये हमारा क्या होता है, चालक से आता है दोस्तों। इससे कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। आपने ये सारे के सारे पढ़ लिए तो इससे कोई भी क्वेश्चन बाहर आपका नहीं जाए। मैं गारंटी तौर पर बताता हूँ केबल से आपका एक भी क्वेश्चन इससे मिस नहीं होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से दोस्तों इसका, फिर इसका नोट करते चलना। अगर साथ साथ नोट करते चल रहे हो आप तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप बाद में नोट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं आपका, ठीक है ना। चलिए दूसरे नंबर पर आता है भाई आपका इंसुलेशन। इसको बोलते हैं अचालक, क्या बोलते हैं इसको, अचालक बोलते हैं भाई। जैसे क्या बोलते हैं, इंसुलेशन। तो कंडक्टर के ऊपर भाई क्या चढ़ाया जाता है आपका, पहले इंसुलेशन को चढ़ाया जाता है। क्या चढ़ाया जाता है, इंसुलेशन। तो प्रत्येक कोर या चालक एक सुविधाजनक विद्युत रोधन से ढका होता है। तो लिख देते हैं भाई इसमें कि प्रत्येक कोर या कंडक्टर एक सुविधाजनक इंसुलेशन से ढका होता है। भाई ऐसा क्यों होता है हमारा, देखिए केबल के ऊपर इंसुलेशन क्यों चढ़ाया जाता है, क्योंकि केबल अंडरग्राउंड केबल है भाई। अंडरग्राउंड यानी धरती के अंदर, भूमि के अंदर उसको क्या करना है, डालना है दोस्तों, उसको रखना है। तो उसके लिए क्या करा जाएगा भाई, अगर आपका इंसुलेशन अच्छा नहीं होगा, सुविधाजनक नहीं होगा, तो हमारा लाइन में क्या हो सकता है, फॉल्ट हो सकता है, हमारा अर्थ फॉल्ट लाइन में हो जाएगा। ठीक है ना। हमारा मेटलिक शीट होती है, बेडिंग होती है, आर्मरिंग सरिंग होती है भाई, इसलिए रखी जाती है हमारी, ताकि वो अंडरग्राउंड केबल जो हमारी है वो अच्छे से प्रॉपर्ली तरीके से वर्क की जा सके, उसकी लाइफ क्या रहे, ज़्यादा रहे दोस्तों। तो एक प्रत्येक कोर या कंडक्टर पर सुविधाजनक इंसुलेशन का क्या किया था दोस्तों, चढ़ाया जाता है या ढका होता है। ठीक है ना। और इसमें अगर बात करी जाए दोस्तों आपका कि विद्युत रोधन की मोटाई की बात करें, इंसुलेशन कितना मोटा रखना है, ये किसके अकॉर्डिंग रखेंगे भाई, प्रवाहित वोल्टेज के आधार पर। ठीक है ना। लिख देता हूँ उसमें मैं कि विद्युत रोधी पदार्थ की मोटाई वोल्टा पर निर्भर करती है। जो विद्युत रोधन आपका होता है भाई, विद्युत रोधन यानी इसको हम क्या बोलते हैं, आपका इंसुलेशन। क्या बोलते हैं भाई, आपका इंसुलेशन बोलते हैं। तो इंसुलेशन की जो मोटाई होती है, इंसुलेशन की क्या होती है, जो मोटाई होती है वह वोल्टेज पर निर्भर करती है। किस में निर्भर करती है भाई, आपका वोल्टेज पर क्या करती है भाई, आपकी निर्भर करती है। ये आपको पता होना चाहिए इसका, या याद होना चाहिए, याद रखना चाहिए आपको। ठीक है ना। अब एक मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, यह बात हमेशा आप याद रखिएगा भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। एक बात होता है वायर के, अगर साइज़ की बात करें, वायर की बात करें दोस्तों, साइज़ की बात करें, यानी इसका डायामीटर कितना रखना है, उसका डाया कितना रखना है, कितने mm का वायर यूज़ करना है, तो वो हमेशा होता है भाई करंट रेटिंग के अनुसार। किसके होता है, हमेशा करंट रेटिंग के अनुसार। यानी वायर का जो साइज़ रखेंगे या केबल का साइज़ रखेंगे, किसी भी चीज़ का आप अगर आपको लोड पता होगा, उसकी करंट रेटिंग पता होगा, तभी वहाँ पर वायर का सिलेक्शन करेंगे, केबल का सिलेक्शन करेंगे। तो वायर का जो साइज़ होता है या केबल का साइज़ होगा, वो किसके अकॉर्डिंग होता है, करंट रेटिंग के अनुसार रखा जाता है। इसी प्रकार से बात करते हैं आपके इंसुलेशन की, यानी वायर के ऊपर जो भी आप इंसुलेशन चढ़ाएंगे दोस्तों, आपका विद्युत रोधन चढ़ाएंगे, वो हमेशा किस पर निर्भर करता है, आपका वो करता है वोल्टेज रेटिंग के अनुसार निर्भर। ठीक है ना। वो किसके अकॉर्डिंग रहेगा, आपका वोल्टेज रेटिंग के अनुसार रहेगा। इस बात का आपको प्रॉपरली याद रखना है। ठीक है ना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स होते हैं दोस्तों, सभी को पता होने चाहिए। ठीक है ना। बेसिक सी चीज़ें होती हैं, और बेसिक सी चीज़ों में कई बार इंसान क्या कर देता है, गलती कर देता है भाई। तो ऐसी गलती ना हो आप लोगों से उम्मीद करते हैं। ठीक है। तो आपका जो वायर का साइज़ जो करेंगे, सिलेक्शन करेंगे कोर का, वायर का, वो करंट रेटिंग के अकॉर्डिंग करेंगे, और जो इंसुलेशन का जो चेंज करते हैं वो वोल्टेज रेटिंग के अनुसार करते हैं। ये यानी विद्युत रोधन की मोटाई वह की मोटाई वह वोल्टेज पर क्या करती है भाई, निर्भर करती है। ठीक है ना। कि वोल्टेज कितनी होगी, इस हिसाब से उसका इंसुलेशन आपका रखा जाएगा। चलिए भाई आगे देखते हैं। अब इसमें इंसुलेशन हमारे हो गए भाई हमारा, तो इसमें हम मुख्य रूप से किए जाने वाले विद्युत पदार्थ, मुख्य रूप से बात करें
जो मेनली रूप से हम क्या करते हैं भाई इस्तेमाल करते हैं, वो कौन कौन से इंसुलेशन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला आता है भाई हमारा, एक आता है पेपर। तो आप पेपर का भी क्या कर सकते हैं भाई इस्तेमाल कर सकते हैं। एक आता है दोस्तों हमारा VIR। क्या आता है VIR, क्या आता है भाई आपका VIR यानी वेल्कनाइज इंडियन रबर। क्या बोलते हैं दोस्तों उसको, वेल्कनाइज्ड इंडियन रबर। लिख देते हैं यहाँ पर इसको, वेल्कनाइज्ड इंडियन रबर। तो इसकी फुल फॉर्म पूछ लेता है भाई किसकी, VIR की। VIR भी इस्तेमाल करते हैं वेल्कनाइज्ड इंडियन रबर। और क्या यूज़ करते हैं भाई इसमें, एक आपका यूज़ करते हैं आप PVC। PVC क्या होता है भाई आपका, पॉली विनाइल क्लोराइड। क्या होता है भाई आपका, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड यूज़ करते हैं। और क्या यूज़ करते हैं भाई आपका इंसुलेशन में, क्या यूज़ करते हैं आप, एक इम्प्रीगेटेड पेपर यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। क्या यूज़ कर सकते हैं आपका, इम्प्रीगेटेड पेपर। इम्प्रीगेटेड पेपर होता है भाई आपका, एक सूखा कागज़ होता है, एक तेल में भीगा हुआ कागज़ होता है भाई आपका, वो यूज़ कर सकते हैं। या आप एक यूज़ कर सकते हैं उसमें आपका एम्पायर टेप। क्या यूज़ कर सकते हैं भाई आपका, एम्पायर टेप भी क्या कर सकते हैं भाई इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो ये मुख्य रूप से जनरली रूप से क्या होते हैं भाई आपके इंसुलेशन क्या होते हैं आपके इस्तेमाल किए जाते हैं। आपको ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है कि केबल के ऊपर भाई जो इंसुलेशन किस प्रकार से कर सकते हैं, वुड माइका का कर सकते हैं, पेपर का कर सकते हैं, ऑयल का कर सकते हैं, किस प्रकार करेंगे। तो भाई आपका पेपर का कर सकते हैं, इम्प्रिंटेड पेपर का कर सकते हैं, PVC का कर सकते हैं, वेल्कनाइज्ड रबर का कर सकते हैं। बहुत सारा आपको एस्बेस्टस आपका हो गया। एक प्रॉपरली मैंने इस पर वीडियो बनाई है भाई आपका इंसुलेटिंग मटेरियल पे कि एस्बेस्टस क्या होता है, एवानाइट क्या होता है, माइकानाइट क्या होता है, PVC क्या होता है, उस पर सब पे पर्टिकुलर वीडियो बनी है। मैं उसका लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ पर 2 वीडियोज़ हैं, अगर आप उनको देख लेंगे तो इसमें कोई भी सेक्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी भी इंसुलेशन के आपके पोर्शन में। तो फिलहाल आपको ये मुख्य रूप से दोस्तों केबल में क्या कर सकते हैं इस्तेमाल कर सकते हैं। पेपर, आप पेपर यूज़ कर सकते हैं, VIR यूज़ कर सकते हैं, PVC इम्प्रिंटेड पेपर और एम्पायर टेप का क्या करते हैं इस्तेमाल करते हैं फॉर द इंसुलेशन पर्पज़ के लिए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे की बात करते हैं मेटलिक शीट की। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको रफ कर देते हैं दोस्तों। चलिए अब बात कर लेते हैं भाई आपके मेटालिक शीट की। ठीक है ना, बात कर लेते हैं आपके मेटालिक शीट की बात करते हैं। तीसरे नंबर पर क्या आता है आपका, बात करते हैं भाई आपकी मेटलिक शीट की। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं भाई, हिंदी में इसको बोलते हैं धात्विक कोश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धात्विक कोश। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चाहिए तो लिख भी देते हैं भाई आपको, हिंदी वाले देख लेना। धात्विक कोश इसको बोलते हैं आपका, किसको भाई, मेटलिक शीट को। तो मेटलिक शीट का कार्य क्या होता है भाई, मेटलिक शीट का कार्य होता है हमारा कि केबल या केबल इंसुलेशन की बात करें तो नमी और अन्य गैस हानिकारक द्रव्यों से बचाने के लिए धात्विक को चढ़ाया जाता है दोस्तों। ठीक है, किस लिए चढ़ाया जाता है कि केबल या केबल प्रतिरोधन की नमी, केबल या केबल रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं की नमी। केबल रेजिस्टेंस लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं इंसुलेशन। क्या है दोस्तों, इंसुलेशन की नमी। ठीक है ना, क्या बोलते हैं दोस्तों आपका, केबल या केबल प्रतिरोधन की नमी, गैस और अन्य हानिकारक, नमी, गैस और अन्य हानिकारक पदार्थों से, हानिकारक पदार्थों से बचाने के लिए, पदार्थों से बचाने के लिए मेटलिक शीट प्रयोग की जाती है। ठीक है ना भाई। तो क्या इसलिए इसका आता है केबल या केबल रेजिस्टेंस इंसुलेशन की बात करें तो
उसको नमी से दोस्तों, गैस और अन्य हानिकारक पदार्थों से बचाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है आपका, मेटलिक शीट का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। ठीक है ना, क्या किया जाता है, मेटलिक शीट का इस्तेमाल किया जाता है। और मेटलिक शीट की बात करें तो मेटलिक शीट हमारी जो होती है वो विद्युत रोधन के ऊपर क्या करते हैं दोस्तों, चढ़ाया जाता है, यानी इंसुलेशन के ऊपर मेटलिक शीट को चढ़ाया जाता है। ये पूछ लेता है, बात करें मेटलिक शीट को इंसुलेशन के ऊपर चढ़ाया जाता है, ये इसमें आपको याद रखना है भाई। ठीक है ना, मेटलिक शीट का कार्य ये होता है भाई, आपका केबल में जो आपकी केबल हो गया आपका, उसको नमी से बचाने के लिए, उसको गैसेस से बचाने के लिए या अन्य हानिकारक पदार्थों से बचाने के लिए, उसके इंसुलेशन को आपका, इसके लिए क्या करते हैं हम, मेटलिक शीट का इस्तेमाल किया जाता है भाई। ठीक है ना, उसके लिए क्या करते हैं, इसका हम इस्तेमाल करते हैं, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है ना, यानी जो केबल का ऊपर जो इंसुलेशन है भाई आपका, उसको किसी प्रकार के हानिकारक केमिकल इफेक्ट ना पड़े, तो इसलिए हम क्या करते हैं, आपका मेटलिक शीट का भाई क्या करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। और ये किसके ऊपर चढ़ाया जाता है भाई, आपका मेटलिक शीट आपका इंसुलेशन के ऊपर क्या करते हैं भाई, आपका चढ़ाया जाता है। इस प्रकार से आपसे प्रश्न बन जाते हैं। पूछ लेगा बेडिंग को किसके ऊपर चढ़ाया जाता है, तो बेडिंग किसके ऊपर चढ़ेगी भाई, आपकी मेटलिक शीट के ऊपर चढ़ेगी। ठीक है ना, बेडिंग किसके ऊपर चढ़ेगी, मेटलिक शीट के ऊपर चढ़ेगी। आर्मरिंग किसके ऊपर चढ़ेगी, सर्विंग के ऊपर चढ़ेगी। और सर्विंग किसके ऊपर चढ़ेगी, आर्विंग के ऊपर। लास्ट में सर्विंग होती है आपकी, सबसे नीचे कंडक्टर होता है, सबसे ऊपर क्या होता है आपका, सर्विंग होता है। इसको नोट कर लीजिए फटाफट से, फिर अगले पॉइंट पे चलते हैं हमारा बेडिंग के ऊपर। ठीक है ना, अगले पॉइंट चलते हैं भाई बेडिंग के ऊपर। या इसमें एक चीज़ और लिख लेते हैं जो, हाँ इसमें पूछा क्या जाता है, 1 मिनट, इसमें जो आपसे और प्रश्न पूछेगा भाई कि मेटलिक शीट किस धातु का बना होता है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है आपसे पहले भी, तो बताता हूँ कि मेटलिक शीट किस धातु का बना होता है दोस्तों, ये एल्यूमिनियम या लेड का बना होता है भाई। किसका, एल्यूमिनियम और लेड का। या तो एल्यूमिनियम का होगा दोस्तों, या किसका होता है, लेड का क्या होता है भाई, आपका बना होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ये इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है ना, ये पूछ लेता है भाई कि जो मेटलिक शीट होती है वो किस धातु की बनी होती है, एल्यूमिनियम या आपकी लेड की क्या होती है, ये बनी होती है। ठीक है ना, ये आपको इसमें याद रखना है। एल्यूमिनियम या लेड का क्या होता है भाई, आपका बना होता है। तो एल्यूमिनियम की होगी या आपकी लेड की बनी होगी मेटलिक शीट हमारी। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट, साथ साथ नोट करते चले या इसका स्क्रीनशॉट लेते चले भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप इस प्रकार से पढ़ते चलेंगे तो कोई भी आपका इसमें से प्रश्न आपका नहीं छूटने वाला भाई केबल से। ये आप लिख के ले लीजिए चाहे। चलिए आगे बात कर लेते हैं भाई इसके बेडिंग की। अगला पॉइंट क्या आता है हमारा, चौथे नंबर पर आता है भाई हमारा बेडिंग। अब देखिए बात करते हैं आपके बेडिंग की। तो बेडिंग क्या होती है दोस्तों, धात्विक कोश के ऊपर क्या होती है, बेडिंग उपलब्ध रहती है। यानी धात्विक कोश के ऊपर तो बेडिंग उपलब्ध रहेगी। इसका कार्य क्या होता है दोस्तों, बेडिंग रेशेदार पदार्थों से बनी होती है। बेडिंग किससे लिख देते हैं पहले आपका, कि बेडिंग मेटलिक शीट के ऊपर चढ़ी होती है। ठीक है ना, ये याद रखना कि बेडिंग किसके ऊपर चढ़ी होती है भाई, आपकी मेटलिक शीट के ऊपर चढ़ी होती है। बेडिंग की बात करें दोस्तों, तो बेडिंग क्या होता है दोस्तों, ये है रेशेदार पदार्थों से। ठीक है ना, किससे बनी होती है भाई, बेडिंग रेशेदार पदार्थों से बनाई जाती है। बेडिंग रेशेदार पदार्थों से बनी होती है। बात करें दोस्तों एग्जाम्पल, अगर बात करें बेडिंग किस किस धातु से बनी होती है भाई, रेशेदार पदार्थ, जैसे आपका जूट हो गया। ठीक है ना, किससे बनी होती है भाई आपकी, जैसे जूट हो गया या हेसियन टेप, किसकी बनी होती है, जूट या हेसियन टेप की क्या होती है भाई आपकी, ये बनी होती है। ठीक है ना, ये आपको इसमें याद रखना है। बेडिंग क्या होती है दोस्तों, आपके बेडिंग मेटलिक शीट के ऊपर चढ़ाई जाती है और बेडिंग रेशेदार पदार्थों से बनी होती है। जैसे आपका जूट हो गया, आपकी एशियन टेप जो होती है, उसका क्या करते हैं भाई हमारा, उसकी बेडिंग हमारी इस्तेमाल की जाती है या बनाई जाती है। ठीक है भाई, ये आपको इसमें याद रखना है। और कवचन के दौरान यानी मेटलिक के दौरान दोस्तों धात्विक कोश को यांत्रिक आघात से बचाने हेतु बेडिंग का प्रयोग किया जाता है। तो लिख देते हैं इसमें, यानी कवचन के दौरान धात्विक कोश को यानी मेटलिक कोश को दोस्तों, धात्विक कोश को
बेडिंग की सहायता से लिख सकते हैं, ठीक है ना, धात्विक कोश को यांत्रिक आघात से बचाने के लिए। किससे भाई? आपका यांत्रिक आघात से बचाने के लिए बेडिंग का यूज़ किया जाता है। ठीक है ना दोस्तों, यानी कवचन के दौरान क्या करते हैं, इसको चढ़ाते हैं दोस्तों के दौरान धात्विक कोश को यांत्रिक आघात से बचाने के लिए, ठीक है ना, यांत्रिक आघात से बचाने के लिए क्या करते हैं, बेडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। बेडिंग आपकी भाई यूज़ की जाती है, ठीक है ना। तो ये होते हैं भाई हमारे बेडिंग के पॉइंट हमारे, तो इसको नोट कर लीजिए फटाफट से, फिर इसको रफ कर देते हैं। तो देखिए भाई जितने भी इससे पॉइंट बन सकते थे मैं आपको सब लिखा दिया है। बेडिंग किसके ऊपर चढ़ी होती है? मेटलिक शीट के ऊपर चढ़ी होती है। किससे पहले चढ़ी होती है? तो आर्मरिंग से पहले चढ़ी होती है भाई। बेडिंग बनी किससे होती है? जूट पेपर, जूट से बनी होती है। रेशेदार जो मटेरियल होता है उससे बनी होती है, जैसे जूट हो गया, एसन टेप होती है, उसकी बनी होती है। कवचन के दौरान धात्विक कोश को यांत्रिक आघात से बचाने के लिए, कवचन जो आपका मेटलिक शीट होता है, आपका कवचन जो होता है, इसको बचाने के लिए, किसी यांत्रिक आघात से बचाने के लिए क्या करते हैं, बेडिंग का इस्तेमाल किया जाता है भाई। बेडिंग का इस्तेमाल हमारा किया जाता है, ठीक है ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं भाई आपका आर्मरिंग की। चलिए अब बात करते हैं आपका 5 नंबर पर आता है आपका आर्मरिंग। क्या होती है आपका? आर्मरिंग होती है, इसको भाई हिंदी में बोलते हैं कवचन। क्या बोलते हैं हिंदी में भाई? कवचन इसको बोलते हैं। ठीक है ना। तो बात करते हैं भाई आपकी आर्मरिंग क्या होता है। तो आर्मरिंग किसके ऊपर होती है भाई? बेडिंग के ऊपर आर्मरिंग चढ़ाई जाती है भाई। ये पॉइंट इसमें लिख देते हैं, सारे पॉइंट जो भी आपको पता हो उसको लिख देते हैं कि बेडिंग के ऊपर दोस्तों कवचन चढ़ाया जाता है। किसके? बेडिंग के ऊपर आर्मरिंग की जाती है या चढ़ाई जाती है भाई। जिस भाषा में आपका रखना है उस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। तो बेडिंग के ऊपर क्या की जाती है भाई? आपकी आर्मरिंग की जाती है। और इसमें क्या होता है, देखिए आर्मरिंग में क्या होता है, इसमें पूछ लेता है कि कवचन में यानी आर्मरिंग में जस्तिकृत स्टील, ठीक है ना, किसमें भाई आपका आर्मरिंग में जस्तिकृत स्टील, क्या करते हैं भाई आपका आर्मरिंग में जस्तिकृत स्टील या स्टील टेप की 1-2 परत चढ़ी होती है, या स्टील टेप की 1-2 परत चढ़ी होती है। तो इसके ऊपर क्या चढ़ी होती है भाई आपकी आर्मरिंग में जस्तिकृत या स्टील ट्यूब क्या होती है दोस्तों आपकी चढ़ी होती है, ठीक है ना। 1-2 ट्यूब आपकी चढ़ी होती है, आर्मरिंग होती है। और आर्मरिंग का मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों? केबल को यांत्रिक आघात, यानी यांत्रिक आघात होता है आपका मैकेनिकल जो चोटिस वगैरह जो होती हैं उनसे बचाने का कार्य होता है, ठीक है ना। तो इसका लिख देते हैं भाई आर्मरिंग का मुख्य कार्य, आर्मरिंग का मुख्य कार्य केबल को यांत्रिक आघात से बचाने के लिए यूज़ किया जाता है, यूज़ की जाती है, ठीक है ना। क्या करता है इसका कवचन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? केबल को यांत्रिक आघात से बचाने के लिए यूज़ किया जाता है भाई। आपकी क्या की जाती है? सेफ्टी प्रदान की जाती है, ठीक है ना। क्या कहते हैं भाई आपकी सेफ्टी प्रदान की जाती है या प्रदान की जाती है, ठीक है भाई। तो ये क्या होता है हमारा आर्मरिंग होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है हमारा आर्मरिंग होता है भाई। ये किसका? जस्तिकृत स्टील की बात करें या स्टील टेप की दोस्तों 1-2 पत्ती क्या होती है इसमें यूज़ होती है आपकी। क्योंकि देखिए जो अंडरग्राउंड केबल होता है भाई वो हमारा भूमि के अंदर रहेगा,
तो उसको एक बार डाल दिया तो काफ़ी सालों के लिए इसको क्या करते हैं भाई, इसको डालना पड़ता है। ऐसा तो नहीं है कि आपने आज डाला 1 महीने बाद 2 महीने बाद फिर इसको चेंज करते फिरेंगे। तो इसलिए इतना सारा क्या किया जाता है, प्रोसेस इसके ऊपर किया जाता है ताकि वो लॉन्ग लाइफ तक आपका 100 ईयर्स की बात करें तो काफ़ी आपका यूज़ वो किया जा सके, ठीक है ना, काफ़ी साल तक वो चल सके, इसलिए प्रोसेस दोस्तों हमारा किया जाता है। तो ये होती है दोस्तों हमारी आर्मरिंग होती है। लास्ट में हमारी क्या आती है, सर्विंग आती है। तो वो भी देख लेते हैं सर्विंग में क्या क्या होता है भाई, इसको नोट कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, फिर आगे बात करते हैं आपके दोस्तों सर्विंग की। चलिए ठीक है भाई, केबल है हमारा भी, खाली हमारी कंस्ट्रक्शन है हमारी केबल की, जो हमारा कंडक्टर होता है, इंसुलेशन होता है, मेटलिक शीट होती है, बेडिंग होती है, और लास्ट नंबर पे क्या आती है भाई हमारी, ये आती है भाई हमारी सर्विंग। क्या आती है भाई, सर्विंग आती है, लास्ट में क्या आती है, सर्विंग आती है, ठीक है ना, क्या आती है, सर्विंग। अब देखिए सर्विंग क्या करती है भाई, सर्विंग क्या होती है, कवचन के ऊपर क्या चढ़ी आती है भाई, आर्मरिंग के ऊपर सर्विंग की जाती है, ये तो सबको पता होगा भाई। आर्मरिंग के ऊपर सर्विंग की जाती है। सर्विंग क्या होती है दोस्तों, लास्ट में होती है, नहीं आर्मरिंग के ऊपर ही क्या कहेंगे भाई, आपकी सर्विंग की जाती है। और सर्विंग का मुख्य उद्देश्य दोस्तों क्या होता है, केबल को वातावरणीय दशाओं के प्रति सुरक्षा प्रदान करना। यानी आर्मरिंग का मुख्य कार्य क्या है भाई हमारा, सर्विंग का मुख्य उद्देश्य होता है, सर्विंग का बात करें मुख्य उद्देश्य, ठीक है ना, सर्विंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, केबल को वातावरणीय दशाओं के प्रति, लिख देते हैं यहाँ पर, केबल को वातावरणीय प्रभावों के प्रति सुरक्षा प्रदान करना। क्या करना, सुरक्षा प्रदान करना। यानी लास्ट में सर्विंग किस लिए की जाती है भाई, आपकी जो वातावरणीय प्रभाव होता है दोस्तों आपका, उसकी दशाओं से, वातावरणीय दशाओं के प्रति सुरक्षा प्रदान करना। यानी वातावरणीय जितने भी आपके प्रभाव होंगे, यांत्रिक प्रभाव हो, हवा का हो, केमिकल हो, पानी का, जितने प्रभाव आपके हो सकते हैं दोस्तों, वातावरणीय प्रभाव जितने भी होंगे, उनसे सभी से क्या करना, केबल की सुरक्षा करना, इसलिए की जाती है भाई हमारी सर्विंग की जाती है। सर्विंग किसके ऊपर होती है, आर्मरिंग के ऊपर सर्विंग की जाती है, ठीक है। और यह मुख्यतः विद्युत रोधी पदार्थों का दोस्तों क्या होता है, बना होता है, ठीक है ना। सर्विंग किससे बन होती है, मुख्यतः सर्विंग की बात करें तो मुख्यतः यह विद्युत रोधन पदार्थों की बनी होती है। तो ये क्या होती है भाई, हमारी सर्विंग होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, आपके कंस्ट्रक्शन ऑफ केबल, हमारा केबल के संरचना को इस प्रकार से क्या कर सकते हैं भाई, याद हम रख सकते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से क्या रख सकते हैं भाई, हमारा याद रख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है ना भाई। ये इतने हमारे पॉइंट थे हमारे किसके, हमारे अंडरग्राउंड केबल की कंस्ट्रक्शन पे, जिनसे क्वेश्चन आपका भाई बनता है, ठीक है ना। इन्हीं से क्या पूछा जाता है दोस्तों, आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस प्रकार से आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। यही सब चीज़ें होती हैं भाई हमारा। तो आप कंस्ट्रक्शन में इसको याद रखना है, केबल के संरचना में क्या क्या होता है, आपका कंडक्टर होता है, इंसुलेशन होता है, मेटलिक शीट होती है, बेडिंग होती है, आर्मरिंग होती है, लास्ट में की जाती है हमारी सर्विंग, ठीक है ना। तो इन सभी से आपके दोस्तों प्रश्न पूछे जाते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, आगे हम डिस्कस करेंगे आपकी केबल के जो प्रकार होते हैं, केबल के प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे, और हमारे जो इंसुलेशन होता है भाई, और डिफरेंट इंसुलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि उनके क्या क्या गुण होने चाहिए, ठीक है ना। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और धन्यवाद दोस्तों।